अभी तो एक कमरा है। आग ना लगाए सर बांधा हुआ है, कुछ बांधा हुआ है पीछे से उसको। समझ भाई ये क्या है? अभी आप लोग कहते हो छेड़ो भी ना। यार बात ये है कि भाईजान, ये बात तो साफ जाहिर है कि सालों से कोई आया नहीं इधर। इस कमरे में तो कोई नहीं आया। माशाल्लाह बहुत घना है यार। बहुत बड़ा दरख्त है। मुझे बताऊं, सच बताऊं, मुझे ना इसमें रोशनी मारते हुए घबराहट हो रही है। जैसे लग रहा है किसी को लग रही है जाके रोशनी। ये सुनी मैंने। वो क्या चमक रहा है? इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, इधर है। वो क्या है? वो सामने पीला पीला आ रहा है रिकॉर्ड। ये आँख है कोई? कामरान शाद भी वहाँ से देखो, उधर जाओ, दरख्त के उस तरफ जाओ। ये जहाँ मेरी टॉर्च है रिकॉर्ड करो। आ रहा है कुछ? ये पीला नहीं भाई, भोला लग रहा है मेरे को। ये आँख है। गायब हो गया। ये क्या है? कुछ आ रहा है। अभी आ गया वापस। एक और भी है, एक और भी है। ये देखो सीधे हाथ पे। ये देखो जहाँ मेरी टॉर्च है। यार हम गलत जगह के नीचे खड़े हो गए यहाँ पे, पता है। कुछ हम पे यही बोल रहा हूँ, कब से कोई चीज हिल रही है नायाब सी चीज कोई। काटा गया है ना? हाँ कटा हुआ है, ऊपर से भी कटा हुआ है और नीचे से भी कटा हुआ है। छोटे पत्ते हैं इमली का, ये बेरी का। कहाँ आ गए हम? आए समझ भाई, यादें ताज़ा हो रही हैं पुरानी। ये बादाम की, इसका दरख्त है ये। इसको भी बादाम ही कहते हैं ना? होंगे होंगे होंगे। यार इधर आओ, ये पीली पीली चीजें क्या हैं? वो देखो शायद भी एक वो भी है। वो तीन है, तीन हो गई बर्ड। ये सारे अगर नारियल के दरख्त हैं। आवाज मैंने अभी यहीं से सुनी है। ये हम हैं कहाँ पे? देखें तो सही, हम हैं कहाँ पे यार? ये दरख्त देखो साथ, ये देखो दरख्त सामने जो कटा हुआ है। खुश पड़ा हुआ, काटा है इसको कामरान? काटा सर काटा गया है। और वहां भी चोट मारी है जहाँ जरूरत नहीं थी। ये पेड़ किस चीज का? नीम का है। नीम का। नीम का पेड़। देखें तो सही, हम हैं कहाँ यार? आवाजें सुन रहे हो आसपास? ऐसा लगा था पीछे से कोई कूदा। उससे कूदा है मुझे। हाँ, हाँ। ये लो, ये लो।
इसी कमरे से आवाज आई है। यार ये क्या कमरे हैं यार, एक खुला है उसमें से आवाजें हैं, एक बंद है, ताला है, खिड़कियां बंद है उसमें से आवाजें हैं। दरख्त नहीं कैसा ये? क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? जाले वाले लगेंगे इधर होंगे, इससे अंदाजा लगा लें कि इन रस्तों पे कोई नहीं आया। ये तो मेरे ख्याल से परिंदे बना देते हैं, वो वुडी वुड। वो यहाँ पे होते हैं क्या? नहीं यार, नहीं यार, ये क्या वो है? तो ऊपर बनाते हैं, नीचे थोड़ी बनाते हैं। वो तो तो ये खोखला हो गया। खोखला हो गया है। हट जाओ यहाँ से भाई। हाँ ये भी पता है। देखो टेढ़ा हो रहा है, गिर सकता है किसी भी। हाँ वाकई वाकई। ये दीमक लग गई है इसको क्या? सही लग रहा है। दरख्त को दीमक लग गई? नहीं लगती। चलो अल्लाह अकबर। सुनी समत यार, ये तो लग रहा है, मुझे लग रहा है इधर से आई ना। बिल्कुल यकीन करें आप, ऐसा लगा ऊपर से आवाज आई। हाँ लगते ऐसे पर थे। वो सामने कमरा, वो हिल रहा है, वो देख ताला हिल रहा है उसका, वो ताला हिल रहा है, वो देखो रिकॉर्ड करना, ताला हिल रहा है। अभी यहाँ थी कोई चीज यार। क्या चीज है ये? बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। सुजात तरफ से कुछ चीज उतरी है। यार हो क्या रहा है? ये देखा, वो देखो, वो सामने ये गेट है यार, बाहर ताला लगा हुआ है, कोई खिड़की नहीं है इसमें से। इसका ताला खुल सकता है कामरान भाई? नहीं भाई, तो पहले बोला था ना कि मतलब अब तो कोई है नहीं ना, चौकीदार भी नहीं है, इस टाइम कोई आता नहीं है। असल में कोई आने को तैयार भी नहीं है। बहुत खौफनाक जगह है यार, बड़ा। बगैर नुकसान पहुंचाए खुद को जाहिर कर सकते हैं तो कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा। अजीब लग रहा है ये दरख्त ना। यार ये उल्लू ही है ना, वो सफेद, ये दूसरा है, ये वही है। एक नहीं भाईजान, दो। किधर दो? ऊपर गाड़ी के तीन। पास आवाज आई। ना कर। कहाँ तीन? वो ऊपर चेक करें। एक ही है। हाँ एक सेकंड में जूम करो। तेरा एक इसके बराबर में दो। कहाँ बराबर में? इससे ये पत्तों के बीच में, ये अपना ये नीम के ये साइड में एक ही है। दो दरख्त मर्ज हुए हैं, बादाम का हाँ, और उसका नीम का मर्ज हुए हैं। बगैर नुकसान पहुंचाए जाहिर कर सकते हैं खुद को। बात करेंगे हमसे? हम बहुत दूर से मिलने आए हैं आपसे, दोस्ती की नीयत से। क्या यहां किसी से कोई गलती हुई है? माय गॉड, माय गॉड। समझ भाई, पता है ऐसे कुएं के अंदर ना हमें काला सांप मिला था। बिल्कुल याद है मुझे। याद है? हाँ ये था, आप थे ना? मैं भी था ना। मैं भी था। उसका सर पे कुछ चमक भी रहा था, दोबारा आया तो दूसरा या तीसरा एपिसोड और फिर वो गायब था। गायब हो जी गया। वो सब बता रात रहा में नायाब गायब था तरीन वो। सांप है, वो पत्नी 100 साल में शायद जाहिर होता है वो। कहाँ गए? चले भाई। ओए, वो जंगल में कहाँ जा रहे हैं? आना, कहाँ गए? आगे जंगल था, वो लाल लाल कुछ देखा है? मैंने लाल कपड़ों के अंदर लाल या देखा है। कत्थई है देखा है। काले थे लाल थे? लाल लाल लाल। मुझे काले लग रहे थे। मुझे लाल या कत्थई लग रहा है, लाल या कत्थई। वो पता नहीं यहाँ कुछ था। वो वहाँ रिकॉर्ड हुआ है? मुझे हाँ हुआ है, क्यों नहीं हुआ है। जब मुझे ऐसा लगा इमली के जैसे नीचे ये हैं भाई निकले। हैं? इमली इस पे रिकॉर्डिंग में है, हाँ हाँ भाई। आपने देखा है? बिल्कुल हम मैंने थ्रेशोल्ड में देख सकते हैं।
मेरे ख्याल थ्रेशोल्ड में आ जाएगा। आँखों से तो मैंने खुद भी देखा। अब बात यह है, आगे जंगल है, ठीक है, और ऐसा लग रहा है जैसे वो अपनी तरफ बुलवा रही है, और आगे जो है ना गाड़ी का रास्ता नहीं है, मतलब जगह नहीं है। ये बोर्ड मैंने आपको दिखाया गवर्नमेंट वाला, इसके बाद ना नहीं है जगह, और ऐसा लग रहा है कि जैसे चारा नहीं डाला जाता अपनी जानिब मुतवज्जा करने के लिए। हमारी टीम में से एक के सामने आई जी, बहुत सी है। आओ इसमें आओ, देखो तो सही, इसमें आओ। नहीं मैं साथ हूँ, बस फासला देखना है। हम किसी नुकसान की नीयत से नहीं आए यहाँ पर, बगैर नुकसान पहुँचाए खुद को जाहिर करना हो तो कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा, हम वैसे ही चले जाएंगे यहाँ से। नहीं जंगल है आगे, नहीं जाओ यार, जंगल है। और पता है क्या, और पता है क्या, वो बाबा ने क्या कहा था कि नहर के साथ जगह जारी थी, वहाँ पर कब्रें थी छोटी छोटी। क्या पता कब्रों में हमें कोई निशान मिले, कुछ क्लू मिले कि वजह क्या है। ये क्या है, ये लंबी लंबी क्या है, समझ? कौन से? यहाँ बता रहे थे जी बच्चे और ख़वातीन। कामरान भाई ने देखा कुछ, वो जंगल है, वहाँ जाना मुनासिब नहीं है। दोबारा जाहिर कर सकते हैं खुद को, हमारी मजबूरी है, हम वहाँ नहीं आ सकते, हमें मना किया गया है वहां जाने से। क्या आप आ सकते हैं हमारे पास बगैर नुकसान पहुंचाए? क्या नाम है आपका? आ जाओ भाई, सुना? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सुना? हाँ क्या सुना? क्या सुना? क्या नाम है आपका? आ जाओ भाई। सुना? अरे अजीब सी आवाज है भाई, रिकॉर्ड में होगी, मैंने तो कानों से होगी, लेकिन मुझे मर्दनुमा लगी आवाज। नहीं आवाज तो मर्दनुमा ही थी, आवाज मर्दनुमा थी। मर्दनुमा थी। क्या दीनू दीन घुम ऐसे कुछ नाम था, घुम क्या नाम, क्या आवाज क्या थी? बड़ी भारी आवाज थी। क्या नाम है आपका? आ जाओ भाई। सुना? हमें पीछे ही मौजूद है, हमारी चीज हमारा पीछे नहीं छोड़ रही। यार ये रास्ता ऐसा, मैं कैसे चलाऊं तेज, मुझे पता नहीं गाड़ी का हाल क्या हुआ। गाड़ी लगी है, पता है गाड़ी लगी है टायर से पूरी, गाड़ी लगी है और शदीद लगी है। मैं ये देखो मैं क्या करूं, जब ऐसे कुछ स्लो आता है ना, ख्याल रखो यार, तुम ख्याल रखो। मुझे डर इस बात का है, वो एक चीज नहीं है, उसके साथ सफेद जानवर भी हैं। वो जानवर वो बन रहे हैं, वो जानवर बन रहे हैं। देखते रहना आसपास, पीछे तो नहीं है, इधर तो नहीं, साइडों पे कहीं आसपास देखते रहो। है नहीं ध्यान से, अभी भी हम जंगल में ही है यार। अभी निकले कहाँ हैं जंगल से? इमली गई, इमली के पेड़ यार कुछ तो कम हो गए। यार दिल की धड़कन सुनो मैं अपनी, सबकी यही मैं बस अल्लाह करे जो हमने आंखों से देखा है वो रिकॉर्ड हुआ। बहुत खौफनाक चीज देखी मैंने ये देखा, मैंने एक देखा काली चीज आ रही है, उसके पीछे से सफेद कुत्ता निकला, ठीक है, वो सफेद कुत्ता फिर उसके अंदर चला गया और फिर इस तरफ से निकला, और उस काली चीज के पीछे भी कोई एक के पीछे जैसे 2-3 जिस्म हो, 2-3 बॉडीज हो। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यकीनन जी तमाम लोग खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे, आपकी दुआओं से बेशक उस पाक ज़ात की करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अंदाज़ा है मुझे इंतज़ार का आपकी शिद्दत से, सब खैरियत है जी, सब ठीक हैं। कई मैसेजेस, कई कॉल्स, कमेंट्स, गाड़ी को आप लोग ठीक हो, ये क्या देख लिया, क्या दिखा दिया, ये हो क्या गया। तो जैसे मैं कहता नहीं कि जी करवा दिए जाते हैं, अच्छा लोगों ने पहले ही कह दिया था कि इस एपिसोड में कुछ होगा। माशाल्लाह एक तजर्बा रखते हैं ये लोग भी यार, एक अरसे से देख रहे हैं। हालांकि आपने शायद कल परसों जो SSD शेयर की हैं उनको देख के ना लोगों ने कह दिया कि कुछ बड़ा होने जा रहा है, लेकिन हम सोच नहीं सकते थे वो बड़ा ऐसा होगा और ऐसा होगा। तो सबसे पहले लोग पूछ रहे हैं कि जी गाड़ी लगी कैसे, हुआ क्या। मुझे जो याद पड़ता है वो ये कि जब हम वहाँ से निकल रहे थे ना जल्दी में, जब हमने देखा कि वो मखलूक हमारी तरफ बढ़ रही है, और मुझे वो मंजर याद है कि वो काले साए में से
सफ़ेद कुत्ता पहले सीधे हाथ पे निकल रहा है, फिर वो सफ़ेद कुत्ता काले साए में चला जाता है, फिर वो उल्टे हाथ पे निकल रहा है। अब वो मंजर मैं देख रहा हूँ, चीख भी रहा हूँ कि रिकॉर्ड कर लें। समद भाई कह रहे हैं सजाद भाई गाड़ी में बैठो, निकलो, सब कह रहे हैं निकलो, और हम बैठे, हम सब उधर देख रहे हैं सीधे हाथ पे। वहाँ से ना गाड़ी हमारी यूँ लगी हुई, हमने यूँ जाना। अब हम देख यहाँ रहे हैं। अच्छा, आरिश राज में बैठे हुए थे, ये भी ना टर्न हो गए राइट पे, उधर देख रहे हैं, ठीक, गाड़ी में लाइट्स ऑन थी, मैं उधर देख रहा हूँ, इधर का मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। लाइट्स की वजह से वो आंखों में रोशनी पड़ती है तो आपको ना क्लियर विजन नहीं आता ड्राइवर। फिर जब आप इधर आए ना तो वो जो शीशा था आपके पीछे वो भी छुप गया, सही, मुझे वो भी नज़र नहीं आ रहा कि क्या है। अब देख हम वहाँ रहे हैं, अब वहाँ मैंने टर्न किया। अब टर्न करते हुए पता नहीं क्या लगा, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हुआ है कुछ, ये देखिए, वो सफेद चीज खुद देखिए, वो सफेद चीज खुद देखिए, क्या किया, गाड़ी लग गई यार, वो सफेद चीज खुद देखिए, क्या किया, गाड़ी लग गई यार, ये हुआ। यार गाड़ी उठी है, मैं तो उछल गया था पूरा। अब किस चीज से टकराई, देखें एक फासले पे दरख्त था, काफी फासले पे दरख्त था। हम हमेशा ऐसे ही लगाते हैं गाड़ी के निकलने में प्रॉब्लम ना हो। क्या चीज टकराई जिसने गाड़ी का ये हाल कर दिया कि आप चेक करें, ये देखिए। हाँ क्या हुआ यार, ये तो बहुत बुरे तरीके से लगी है। अच्छा भाई बहुत बुरे तरीके से लगी है यार। अच्छा, ये खुल भी नहीं रहा अंदर से, तो जाली दब गया है ये। हाँ चलो खैर हो जाएगा सही। कैसे उठा के किसी ने धक्का दिया? यार ये कैसे उठी तो थी, और मैंने मोड़ के देखा था, उसका मुझे नहीं पता चला क्या था ये। अभी इसमें शायद कुछ रिकॉर्ड हुआ तो पता चलेगा आपको। ये देखिए जैसे कोई ना ऊपर ही टकराया है। देखें, अगर यहाँ शीशा भी बंद था आपका, दरख्त या कोई चीज़ अगर मिसाल के तौर पे, तो वो शीशा भी उससे होता। ये तो ऐसा लग रहा है कि इस चीज़ से कोई टकराया, मतलब इस हाइट पे कह रहे हैं, इस जगह पे कह रहे हैं। अब वो दरख्त टकराता तो शायद दरख्त की छाल वाल चीजें, कुछ बाकियात कुछ चिपकी हुई दिखती हैं हमें ना, हमें यहाँ से कुछ चीज नहीं। अच्छा, ये भी लगता है कि जैसे कोई जोर से आया हो और ऐसे कंधा मारा हो या टक्कर मारी हो, जैसे आप कोई बुल आ रहा होता है या इस तरह का नोट करें। और सफेद चीज खुद देखिए, क्या किया, गाड़ी लग गई यार। बहुत बड़ी बात है। हाँ मैं आपको दिखा दी, देखें ना जी, ये देखें ना, ये देखिए, अभी देखें ना इस पोर्शन पे ना, इस पोर्शन पे तरीके से लगी है यार। अच्छा, ये खुल भी नहीं रहा, अंदर से तो जाली दब गया ये। खैर हो जाएगा सही। ये देखिए लकीरें, मैंने कहा ना आपको, ये लकीरें, ये क्या हुआ, कैसे ये हाँ जब पूरी मसल गई, हम किसी चीज से टकरा गए क्या, या हमने आगे कुछ आगे टकराई है? ये है क्या, जैसे उठा के किसी ने धक्का दिया? यार ये कैसे उठी तो थी, और सफेद चीज खुद देखिए, क्या किया, गाड़ी लग गई यार। तो वही बला का सीन था, वो जो चीज थी, 3-4 चीजें एक साथ निकली थी। असल में हम चारों उधर देख रहे थे, वहाँ एक दरख्त था। देखिए एक पॉसिबिलिटी है कि ये दरख्त से लगी है जाके, एक पॉसिबिलिटी, लेकिन दरख्त से लगना तो फिर पूरा ही उसका हरा ब्राउन रंग चिपकना, उसका वो भी होना हम देख नहीं सके एग्जैक्टली ना, क्योंकि वहाँ पर उसके बाद क्या हुआ, गाड़ी मुझे पता लग गई है। अब लगी किससे लगी, दरख्त से लगी, किसी और चीज़ से लगी, श्योर नहीं है इस बात पर, क्योंकि हमने से किसी ने फैसला नहीं किया ना, उधर नहीं है ना, हमने आपको क्यों कर दिया। अब ना देखें हुआ क्या कि हालांकि उस वक्त किसी ने कहा कि देख लेते हैं, लेकिन वहाँ सिचुएशन ऐसी थी ना कि हम एक तो चले सिर्फ जानवर हो, सिर्फ कोई एक मखलूक हो, समझ आए। अब एक मखलूक में से जब इतनी चीज़ें निकल रही हो ना, और आप अपनी आंखों पर यकीन ना कर रहे हो कि यार मैं देख क्या रहा हूँ ये, और इंशाल्लाह मैं आपको वो सब दिखाऊंगा भी। जब वो मखलूक पता है कहाँ से उतरी थी, वो मैंने उस पेड़ में से उतरते हुए देखी है, मैंने अपनी आंखों से देखी है। कोई अजीब सी चीज थी, उसकी काला सियाह और बहुत से उसमें चल रहा, अजीब सा उसका चेहरा। मैंने तो आप दौड़े देखें,
जी जी। अब सब ना वहां देख रहे थे, हम सब। अब ये नोट कीजिएगा कि चलो सब खैरियत से हैं। अब ना ये हुआ कि हम सारे ना, समद भाई, कामरान भाई, फिराज भाई, मैं, हम चारों ना उधर देख रहे हैं और हालत ऐसी हुई हुई है कि बस किसी तरह ना एक फासला बरकरार है। गाड़ी की जहाँ तक बात रही, उस वक्त हमें इतना पता था कि लगी है, ये नहीं पता था कि इतनी ज़्यादा लग गई है ना। स्क्रैचेस वगैरह कई बार आए, वो रबिंग से ठीक हो गए, और उस दौरान हमें मौका ही नहीं मिला कि हम उतर के देख सकें कि आया गाड़ी को हुआ क्या है। सिचुएशन ऐसी थी, और यही प्रायोरिटी रहती है कि यार जान से बढ़ के कुछ नहीं, चीज़ें फिर बन जाती हैं, आ भी जाती हैं, चली भी जाती हैं, कोई इसमें। अब ना अगर वहाँ उतरते देखते, श्योर भी नहीं थे लगी किससे है। एक तो ख्याल ये था कि बस यार वही है हर जगह ही, वो मखलूकात ही है, उतरना नहीं है गाड़ी से, शीशे नहीं उतारने, निकलना नहीं है, बस किसी तरह इस जगह से दूर चले जाना है। और वही कोशिश थी, लेकिन वो समय ने, जब तक हम कोई 5-6 किलोमीटर फासला हमने तय नहीं किया ना वहाँ से, तब तक वो मखलूक हमारे साथ ही रही। जी 5-6 किलोमीटर फासला, जब तक वो इमली के दरख्त रास्ते में नहीं आए। कौन से दरख्त? जहाँ पर वो लिफ्ट मांगती थी यार, मतलब उस जगह से, उस कुएं के पास से भी नहीं, जहाँ वो नहर थी, जहाँ नहर पे तो जा रहे थे, जहाँ नहर थी वहां पर जो है ना वो चीजें निकली। वहां एक कटा हुआ दरख्त था, आपको याद होगा मैंने शुरू में एसएसडी में कहा था कि मुझे इसको देख के ना अच्छा फील नहीं आ रहा। मैंने कहा था मुझे अच्छी फील नहीं आ रही इसको देखकर। वो एक दरख्त था, वो कटा हुआ था, और इन्होंने क्या देखा कि वहीं से काली चीज नजर आ रही है। मैं सफेद चीज को देख रहा हूँ, आप उस तरफ सामने से मैं देख रहा हूँ कुछ सफेद रंग का कुत्ते जैसा है, और वो सीधा हमारी तरफ आ रहे हैं। हालांकि हम 4 लोग हैं, और वो कोई मतलब पेट नहीं है, किसी का पालतू नहीं है, तो जंगली इस तरह नहीं आते सीधे, वो झुंड में आते हैं, बोल भी नहीं रहा था, और दूर से रुक के भौंकते हैं। वो भौंक नहीं रहा, वो दूर से बस भागता हुआ हमारी तरफ आ रहा है, और जनाब सीधा ही आ रहा है। मैं उसको देख रहा हूँ, ये काली काली मखलूक कह रहे हैं। अब मैं तो देख रहा हूँ सफेद है वो। फिर जब इधर देखा ना मैंने, तो जैसे ऐसे कोई ना ऊपर से नीचे आके ना ऐसे स्लोली, जैसे वो चल नहीं रहा हो, जैसे वो ऐसे फ्लोट हो रहा हो, इस तरह से दिखाऊं सब। आओ यार, ये तो हमारी जज्बात है यार, जो आप बोल रहे हो ना, वो मेरी सारी आंखों में उस वक्त सामने आ रहा है सारा। और मुझे उम्मीद है जी, ये सब माशाल्लाह देख के आए हैं एक्सप्रेस न्यूज़ को शो हफ्ते की शाम 7 बजे, और यकीनन बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है कि भाई ये क्या है, हुआ क्या है। अब मैं कहता नहीं कि जिस पर गुजरती है ना वो बेहतर जानता है। अब सवारी है यार, ठीक है, तकलीफ तो होती है। मैंने कहा ना काम ऐसे हैं कि इसमें नहीं देखी जाती, कई कैमरेज, कई चीज़ें, कई सवारियाँ। पहले ये वो फंस गई थी वो बारिश में, ट्रक आया था इसको निकालने के लिए, तो 4-5 शदीद हमले हो गए इसके ऊपर। अब जी क्या कहें कि ये शौक कह लें, और इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। एक बात याद आ रही है यार, इमली के वाक़ात में भी गाड़ी पे हमला हुआ था। गाड़ी में कोई चीज़ थी, उसके बाद अलार्म दिया था, उसके बाद 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता ये आराम करती रही थी। अच्छा, और ये ना इस तरह लगना गाड़ी का ना आज से पहले कभी नहीं हुआ। हम एक बार बलूचिस्तान से निकल रहे थे, तो ऊपर जैसे छत पर कोई आ गया हो ना, धक्की आवाज़ आई थी, हम निकले थे वहाँ से, इस तरह धक्के लगे थे, अलार्म बजे थे, लेकिन कभी इस तरह का हादसा कहना तो यार, पिंडी गए हैं, कोयटा गए हैं, बाय रोड नहीं चला के गए। आप तो बड़ा सिक्योर, बहुत सिक्योर चलाते हो। असल में ये कभी हुआ नहीं। हाँ। और इसलिए मैं वहाँ कहता कि यार समझ नहीं आई कि ये कैसे ना लगना। हम तो कैसी जगहों से, कच्चे रास्ते, फसलें, हर तरह के रोडों से आना जाना रहा है, बस ये होना था। और आप तो ये पैगाम शायद पहुँचना था कि जी ये बस करवाए जा रहे हैं काम, सही। और बस हर कोई कहते हैं किसी का काम आसान नहीं, जितने भी हैं हर किसी का काम जी, चाहे वो कोई भी हो। बस बहरहाल दिखाता हूँ जी आपको, अभी देते हैं इसको, पता करते हैं कि जी क्या हल निकलेगा इसका, और क्या समझने के रिजल्ट आएगा सामने, तो आपको दिखाते हैं कि वहाँ पर हुआ क्या। वो सफेद निकाला। अब जी जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि एक सफेद रंग का कुत्ता जो है वो हमारे पास सीधा आ रहा था, मैं उसको देख रहा था।
ये लोग देख रहे थे इस दरख्त को जहां से बकौल पूरी टीम के कि वो मखलूक उतरी है नीचे। ये तो बहुत ज़्यादा अभी करीब आ चुका है आपको दिखाने के लिए। इसको मैं दूर से देख रहा था और ये जैसे ना सीधा बिल्कुल जैसे ट्रेन नहीं आती पटरी पर, जैसे ट्रेन चल रही हो वैसे आ रहा था। मतलब नॉर्मली जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं वो दूर से भौंकते हैं, वो अकेले नहीं होते, 2-3 होते हैं उनके साथ, और वो पहले दूर से ना रुकते हैं, भौंकते हैं, फिर आते हैं। सर ये तो जैसे किसी ने छोड़ दिया उसको हमारे ऊपर, ये सीधा आ रहा था। मैं आपको दिखाता हूँ, ये सीधा आ रहा था या उस मखलूक ने इसको बुलाया? देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें। अब ये दरख्त है और ये देखें जी, इधर आए, इधर आए, इधर आए, इधर आए। अस्तगफिरुल्लाह, वो देखो सफेद निकाला, वो सफेद निकाला। ये देखें, ये मूवमेंट देखें आप। मैंने क्या कहा, चल नहीं रहे थे, जैसे फ्लोट हो रहे थे। ये देखिएगा, ये दरख्त है जी, वो जो मैं कह रहा था ना आपको कि मैं इसको देख कर ना थोड़ा सा मुझे दिल में वो हुआ था जब हम पहले गाड़ी में आए थे यहाँ पर देखने के लिए, आगे रास्ता नहीं था जाने का। SSD शुरू में आपने दिखाया था जी, तो मैंने ना इसको देखकर मुझे डर लगा था। मैंने कहा ये मुनासिब नहीं है, दरख्त मौजूद है लेकिन जगह जगह से कटा हुआ था, काटा हुआ था उसको बुरी तरह से। सर यहाँ से ना ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता ना इधर जैसे ऐसे नहीं फ्लोट हो रही होती कोई चीज़ कि वो ऐसे नहीं चल रही, वो ऐसे ना जैसे पता नहीं किसी चीज के ऊपर उनको टहलाया जा रहा है सर, जैसे हम रिग चलाते हैं या जिप चलाते हैं जैसे इस तरह स्मूथ ऐसे ऐसा लग रहा था कि पैर जमीन में है ही नहीं। हाँ हाँ, अब आप गौर देखिएगा, ये जी काला सी कोई चीज है और ये देखिए, ये मूवमेंट देखिए उनकी, यहाँ से वो सफेद कुत्ता आ रहा है सीधा और यहाँ से ये मखलूक आ रही है। इसके बाद क्या होता है, ये दोनों मर्ज हो जाते हैं आपस में, ये दोनों मिल जाते हैं आपस में, और इस काली चीज के पीछे वो सफेद कुत्ता निकलता है और फिर वो उस तरफ से निकलता है, फिर इस तरफ से निकलता है। ये क्या दिख रहा है? वो काली चीज सफेद भी है, ये देखिए, पहले लेफ्ट आया, ये देखो फिर चला गया अंदर, ये देख लें आप। ये क्या है? वो देखो, वो काली चीज वो साथ सफेद भी है, वो काली चीज के साथ सफेद चीज देखो, एक नहीं बढ़ रही है, काली चीज के साथ सफेद चीज देखो। ये क्या है? वो देखो, वो काली चीज वो साथ सफेद भी है, वो काली चीज के साथ सफेद चीज देखो, एक नहीं बढ़ रही है, काली चीज के साथ सफेद चीज देखो। ये देख ले, काली चीज है, इसके पीछे सफेद चीजें हैं। अब हुआ क्या है, यहाँ वो दरख्त है, हम यहाँ खड़े हुए थे, जो आपको मैंने पहले रिकॉर्डिंग दिखाई, सफेद कुत्ता उधर से आ रहा है, काली मखलूक दरख्त से उतर रही है, हम भाग रहे हैं इधर, हम भाग रहे हैं बस आगे पीछे ना। कमरान भाई गिर गए, उनको मैं अपने कंधे पे उठा के ना मैं उनको लेके आ रहा हूँ आगे। यहाँ हम पलटे हैं, पलट के क्या देख रहे हैं कि ये देखिए, ये सफेद कुत्ता और ये काली मखलूक, ये देखिए चला गया अंदर, कहाँ गया सफेद? ये क्या है? वो देखो, वो काली चीज वो साथ सफेद भी है, वो काली चीज के साथ सफेद चीज देखो, एक नहीं बढ़ रही है, काली चीज के साथ सफेद चीज देखो। बिल्कुल मेन रोड ही है। अब मुझे बताएं कहाँ गया, दोबारा देखिए, काली चीज के साथ, ये देखिए, ये सफेद कुत्ता आ रहा है, ये काली मखलूक है साथ, ठीक है। अब ये काला जो सफेद है ना, ये काले के अंदर मर्ज हो जाएगा, ये नोट कीजिएगा। काली कहाँ गई चीज के साथ सफेद चीज देखो, अब ये इधर निकल आएगा, वो काली चीज है, वो सफेद, अरे काली चीज सफेद, ये देखिए कहाँ गया सफेद। ये मैंने अपनी आंखों से देखा। ये क्या है? वो देखो, वो काली चीज वो साथ सफेद भी है, वो काली चीज के साथ सफेद चीज देखो, एक नहीं बढ़ रही है, काली चीज के साथ सफेद चीज देखो, वो काली चीज है, वो सफेद, अरे काली चीज सफेद बन गई। कि एक कुत्ता बहुत दूर से सफेद सीधा हमारी तरफ आ रहा है, भौंक नहीं रहा, ठीक। एक काली मखलूक दरख्त में से इधर आ रही है, हम वहां से भागते हैं, सारे पीछे पलट कर देखते हैं, नहीं देखते, कुछ रिकॉर्ड होता है नहीं होता। एक बंदे को उठा के जा रहे हैं, 2 बंदे आगे भाग रहे हैं, किसी तरह गाड़ी खोले, बैठे और निकले यहाँ से। हम पलटते हैं तो जो मैंने पहला देखा ना चीज, काली मखलूक यूं आ रही है, सफेद कुत्ता यूं आ रहा है, दोनों साथ साथ, ठीक है। और वो जो सफेद कुत्ता है ना, वो काली मखलूक के पीछे आ जाता है।
वो इसके पीछे आता है, हल्का सा यहाँ से नजर आता है, फिर इधर हो जाता है, और फिर जैसे इसके अंदर जज्ब हो जाता है, जैसे इसके अंदर चला जाता है, या वो दो चीजें एक बन जाती है। ये देख लें आप, ये देखिए सफेद बन गई काली चीज, वो देखो चमक रही है। ये देखिए कहाँ गई, ये देखिए, मैंने ये तो पूरी सतह मैं आपको स्लो करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये देखिए, जी जी, पहले ये देखिए, इसकी ब्राइटनेस ही अलग है। ये देखिए, ये देखिए, स्लो करके देख लें, ये देखिए, इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर। वो सियाहपन देखें कितना, इतने ये सियाह में सियाह ये क्या? ले आप, ये ले सर, ये भी देखें, ये भी देखें, ये कितनी चीजें निकल रही हैं, सबसे ज्यादा पीछे भी है। सही। 1 2 3 4, क्या चीज थी, क्या क्या मखलूक थी वहाँ पे यार, ये इतनी पुरस्कार। ये आपके सामने है, ये सर्कल कीजिएगा इसको, ये देख लें आप। जी ये अंधेरा है, जी, काला रंग है, ये स्याह काला होगा, जेट ब्लैक, जो हमेशा मैं कहता हूँ आपसे। ये रोड देखे ना, पीछे रोड वाइट होना चाहिए था, पीछे तो वाइट जाना चाहिए था। यहाँ पे चीज खड़ी हुई है ना, साफ दिख रही। अब आप पीछे क्या रंग है, जेट व्हाइट, जेट ब्लैक। अब क्या होता है थ्रेशोल्ड में, जब आप ब्लैक एंड व्हाइट करते हैं या नाइट विजन में अक्सर ऐसा होता है, काली चीजें सफेद नजर आती थी, सफेद काली नजर आती थी। लेकिन जो जेट ब्लैक कलर है ना, जो मैं अक्सर कहता था स्याह काला, अंधेरे में भी काली चीज, ये अंधेरे में नजर आएंगी आपको। यार ये परछाइयां होती हैं तो पता ही नहीं चलती हैं कैसे, मतलब इतनी स्पीड इतनी तेज होती है, जुब जुब जाती हैं। अब आप देख लेना मुझे, सर ये कुत्ता भौंका क्यों, मेरी नहीं समझ में आया। आवाज सुनिए। नहीं, मैं तो ये सोच के परेशान हूँ कि वहाँ पे किसी लड़ते हुए कुत्ते की ना, मतलब ये बच्चे की आवाज ही नहीं आई, आ भी रही थी तो अजीब फिनोमिना से आ रही थी ना, मतलब एक लग रहा था कि दूर मौजूद है, लेकिन तो इतना तेजी जब डॉक्टर की तरफ अचानक कहाँ से नमदार हो गया। ये बहुत दूर से आया, हम ये बहुत दूर से जो है ना, पता नहीं वो सीधा आया, जैसे किसी ने छोड़ दिया उसको हमारे ऊपर, चले हम पर छोड़ा। ये इस मखलूक के अंदर क्या कर रहा है, इसके अंदर कैसे जज्ब हो रहा है, निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है, भौंक नहीं रहा है। हम इससे पहले गाड़ी आगे लेके गए थे, उसकी लाइटिंग थी, लाइटिंग भी आगे तक जा रही थी, मतलब ये उस वक्त नहीं आया कोई, तो ये भौंकता, ये आवाज आ रही उस वक्त नहीं आया कोई। और ये जगह पता है कौन सी थी, ये जगह थी नदी के पास। नदी के पास। कौन सी नदी के पास, जहाँ उस बाबा ने छोटे बच्चे को जो बगैर कपड़ों के कलाबाजियां खाते हुए, देखा होगा प्रोग्राम में आपने, पूरा वाक्य उन्होंने सुनाया, और सुनाते हुए कह रहे थे ये मेरे ईमान की बात है। ईमान की बात से मुराद कि ये मेरी सच बात है, हकीकत बात है, कसम की तरह की रिप्लेसमेंट किया गया इसको। फिर वो क्या कहते हैं कि मैं उस वक्त इतना डर गया, घबरा गया कि वो बच्चा पानी में कूदा, नहर में दूसरी तरफ आ गया, छोटा सा बच्चा, और मेरे सामने झाड़ियों में घुस गया। मेरी हिम्मत भी, मैंने कहा सुबह देखूंगा। कहते हैं सुबह आके मैंने देखा तो उन झाड़ियों के पीछे छोटी छोटी कब्रें थी, बहुत सारे बच्चों की, वो कब्रिस्तान था। और उन्होंने क्या बताया इस मखलूक के बारे में, मैं आपको अब आपको जवाब मिल जाएगा जो बाबा हमें पहले ही कह चुके थे। सुनाओ, सुना। पहचान में नहीं आई, जब देखते हैं तो कुत्ता भी होता है और इंसान भी होता है, हाँ बिल्ला भी होता है उसमें। सही सही, तो मेरे को बहुत डर हुआ। ठीक, फिर आगे चला आगे चला आगे चला आगे चला तो वो आगे आ गई। अच्छा, सामने, हाँ, औरत के रूप में। हमारे दिमाग से वहाँ पे प्रेशर में ये बात निकल रही थी, क्योंकि ये उन्होंने पहले बता दी थी। क्या कह रहे हैं? हाँ, फिर उनको कुत्ता भी दिखता है, कभी बिल्ला भी दिखता है, मखलूक भी दिखती है, क्या वो कह रहे हैं? बदल रही होती है। अब पता क्या होता, अल्लाह माफ करे, ये बाबा हैं बुजुर्ग, 75 ईयर्स ओल्ड, बचपन से जंगलों में, खेतों में, फसलों में था। इन्होंने जब ये तमाम मनाजिर देखे जो हमने रिकॉर्ड किए, उसके बाद इन्होंने क्या देखा कि वो मखलूक इनके सामने औरत की शक्ल में आई और ये वहां बेहोश हो गए। अगर हम गाड़ी तक ना पहुंचते, गाड़ी के अंदर ना बैठते, वहां से नहीं निकलते, तो शायद वो या तो गाड़ी के अंदर बैठी होती एक औरत की शक्ल में, या बिल्कुल सामने आई होती एक औरत की शक्ल में, जिसको देखकर बाबा बेहोश हो गए। इतनी एज के, इतने एक्सपीरियंस्ड, हमारा क्या होता। इससे पहले तक हमने सब देखा जो उन्होंने बताया। क्या बता रहे हैं? कभी कुत्ता, कभी मखलूक, कभी बिल्ला,
ये सब आपको रिकॉर्डिंग में दिखा दिया मैंने। हाँ यार, कहाँ? वो नदी के पास, नदी के पास। नहर के पास। तो क्या गाड़ी पे हमला हो तो क्या गाड़ी में उसने घुसने की कोशिश तो की थी? अब वो हमला कह रहे हैं, इधर से जो हिट हुए, अच्छा हिट बात है, गाड़ी चला मैं रहा हूँ, दरवाजा हिट आपकी साइड का हुआ है। और सफेद चीज खुद देखिए। क्या किया? गाड़ी लग गई यार। चलो अगर ड्राइवर को पढ़ना है, रोकना है तो मुझे हिट करे ना। ये बात मैंने सोची, इस तरह से उधर से अंधेरा बहुत था और वो दरख्त की उस साइड थी, उस दरख्त का ना उस साइड का हिस्सा था। तो जी ये वो रिकॉर्डिंग्स है, ये वो फाइंडिंग्स है, ये वो सबूत है जो समझने के आपको दिलवा दिए जाते हैं, दिखवा दिए जाते हैं। कुछ सोच नहीं सकता कि यार इंसान में से कुत्ता, कुत्ते में से इंसान। मैं आपको बताऊं, एक जगह हम गए थे जहाँ पर हमने एक अजीब से बंदे को देखा। वो बंदा तो लग ही नहीं रहा था कहीं से। हम वहाँ से भागे थे, वो हमारे पीछे भाग रहा था और उसको मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो नीचे झुका और कुत्ता बन गया। और वो कुत्ता जो है थोड़ा सा आगे बढ़ा, वो उठा और बंदा बन गया। मैं आपको दिखाता हूँ वो फुटेज। अगर आपको, और बाहर आए तो हमने बहुत सारी आंखें देखी। वो जगह फार्म हाउस थी एक, जिसको छोड़ दिया गया था। इसी तरह जी ये आपको मैंने जो पहले सुनवाया वो हमने खुद देखा अपनी आंखों से। और अभी तो मैं आपको वो दिखाने जा रहा हूँ कि इस मखलूक ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। ये हमारे साथ साथ रही, कहाँ तक? उन इमली के दरख्तों तक जहाँ से लोग कहते थे कि लिफ्ट मांगती है। और ये एक ही है जो पूरे एरिया के अंदर जो है ना, इसका होल्ड कह रहे हैं। और किसकी क्या गलती है यहाँ पर जिसकी वजह से ये किसी को भी मतलब आने से जो है ना। और ये एक नहीं है, ये एक नहीं है। तो दोबारा देखें गौर से कि ये सिर्फ हमें लग रहा है ऐसा, या वाकईतन ऐसा है। ओए ओए ओए, ये आपने चीखते हुए कह दिया कि रिकॉर्ड करो जो हुआ पीछे। ये क्या है? वो देखो, वो काली चीज, वो काली चीज, वो साथ सफेद भी है। वो काली चीज के साथ सफेद चीज देखो, एक नहीं बढ़ रही है। काली चीज के साथ सफेद चीज देखो। वो काली चीज है, वो सफेद पीछे। गाड़ी में बैठ। अरे काली चीज सफेद बन गई। मुझे फील हो रही थी यार। अल्लाह, शिराज भाई, शिराज भाई देख रहे हैं रास्ते तक। उफ, ये गौर कीजिएगा यार, मैं इसको नहीं भूल रहा। अल्लाह, ये देखें सर, एक इसकी हाइट देखें पीछे, दो ये सफेद कुत्ता, एक मखलूक के पीछे कई मखलूकात हैं, उसमें जानवर भी हैं, उसमें जैसे काले साए भी हैं। अच्छा, कामरान भाई ने सबसे पहले कहा था हमें, हम इधर थे कुएं के पास, वो ना उधर रिकॉर्डिंग कर रहे थे। हम बातें कर रहे हैं अपनी आपस में, उनका ना कैमरा उस तरफ है और एकदम उन्होंने कहा भाई औरत गई है। अब ना तुझे औरत का कैसे पता चला? औरत गई है, कहते हैं उसकी चलने से, उसकी बॉडी फिजिक से ना। अब मुझे फौरन बाबा की बात आ गई। इस बात को सुन के हम गए थे वहां पर, वहीं हमें नदी भी मिली, वहीं पर रास्ता नहीं था आगे जाने का, मेरी कब्रिस्तान भी वहीं थी जो बाबा बता रहे थे, और वो दरख्त भी जिसको देखकर हमें झटका लगा था। ये जी क्या हुआ कि हम आपके सामने निकले यहाँ से, ऐसे निकले कि हमारी गाड़ी इसी वक्त लगी। ये जो हम बैठे ना इसके अंदर, ये हम बैठ के इसी को देख के यहाँ से निकल रहे हैं और यहाँ जी हमारी गाड़ी लग जाती है। अब वो किससे लगती है ये देखें, इसी मखलूक को देख के हम गाड़ी में बैठते हैं। और ये पूरा सीन आपने शो में देखा होगा। वो सफेद चीज खुद देखिए। ये देखिए, गाड़ी लग गई है, यहाँ गाड़ी लग गई। इधर जेट अंधेरा है, कुछ नजर नहीं आ रहा क्या है। और यहीं पर ये हुआ कि हम निकल रहे थे और ये जोरदार ना टक्कर लगी, वो बहुत खतरनाक। इनको कामरान भाई भी उधर थे, शिराजी भी, जिनको लगा गाड़ी उठ गई। उठती कब है यार, जब कुछ जोर से आते हैं, मतलब इस तरह से आप पहली बार हुआ जी, आज से पहले कभी नहीं हुआ ऐसा। अब मैं आपको वो दिखाने जा रहा हूँ जो भी कभी नहीं हुआ। जब हम यहाँ से निकल रहे हैं ना, तब भी इसने हमारा पीछा नहीं छोड़ा, ये हमारे साथ साथ रही। कहाँ तक दिखाता हूँ आपको।
यहाँ जी एक कुआं जिसके पास 5 कमरे, जिनको जिन्नात का कमरा जो है ना वो नाम दे दिया गया। दरवाजे टूटते हैं, आवाज़ें आती हैं, रात को कोई टिकता नहीं वहाँ पर। और उससे पहले उस रास्ते में ना बहुत सारे इमली के दरख्त हैं दोनों साइडों पे ना, मेन रोड पर, जहाँ पर ये शिकायत थी कि जी यहाँ पर कोई खातून है जो रोकती है लोगों को रात को ना, और कई हादसे हुए हैं, लोग डरे हैं। जैसे हम सुनते हैं ना चुड़ैल लिफ्ट मांगती है, कारसाज रोड की बड़ी आप केस आपने कवर किया था बहुत पहले, तो वो स्टोरी जी ये सुनकर ना हमें बुलवाया गया। वहाँ पर हम पहुंचे, हमसे कहा कि जी आवाज़ें आती हैं, और हमें अल्लाह की तरफ से मदद मिली। 2 बुजुर्ग लोग हमें मिले वहाँ पर, बाबा, उन्होंने हमें वो बताया, वो सुनाया जो आपको शायद किसी किताबों में भी ना मिले ना। और ये किताबी बातें नहीं होती शेर, आपसे ज़िंदगी के तजर्बे हैं यार, मतलब किस किस को आप झुटलाएंगे। और कंफर्म करने के बाद ना वहम, धोखा, इत्तेफाक, इससे बाद की जो बात होती है ना वो आपसे शेयर होती है। तो यहाँ जी हम जो गए, जो हुआ वो प्रोग्राम में आप देख सकते हैं। दिसंबर की शुरुआत ही है अभी, सर्दियों में इन चीज़ों में इजाफा हो जाता है। सर्दियों की रातें लंबी होती हैं, सर्दियों में सबसे ज़्यादा चिल्लाकशी भी होती है, सर्दियों में सबसे ज़्यादा अमलियात भी होते हैं, और इन मखलूक़ात की जो प्रेजेंस है दुनिया में वो सर्दियों में उसमें इजाफा हो जाता है। ये बात हमें बताई गिद्दू बंदर हैदराबाद की मेंटल असाइलम के डॉक्टर ने, जहाँ पर क्रॉनिक पेशेंट्स जो जादू करते हैं, चिल्लाकशी करते हैं, उनमें इजाफा हो जाता है, उनकी वहाँ पर एडमिशन में इजाफा हो जाता है, बहुत ज़्यादा आते हैं वो। क्योंकि एक वजह समझ आती है कि सर्दियों की रातें तवील होती हैं, लंबी होती हैं, लोग कम निकलते हैं बाहर, वीराना होता है, खामोशी होती है। माइट भी पॉसिबल कि इस वजह से इस मखलूक़ात को देखने में, महसूस करने में ज़्यादा इजाफा होता है बनिस्बत गर्मी के। तो जी हम वहाँ पर जो वक्त गुजारा, हमने अजीब ही गुजारा, टिक ही नहीं सके एक जगह पर, कभी यहाँ देखे कभी वहाँ देखे, रुक ही नहीं सके। आंखों के सामने आवाज़ें आ रही हैं, एक बंद कमरे से नज़र कोई नहीं आ रहा। सबको ना, मुझे फील होता था ज़्यादा, सबको फील हो रहा है कोई यहाँ से देख रहा है, कोई वहाँ से देख रहा है। मैं पहली बार इस जगह पर ना, मुझे दरख्त के ऊपर टॉर्च मारते हुए ना घबराहट हो गई। मैंने कहा मुझे लग रहा है मैं किसी की आंखों में मार रहा हूँ। मुझे लगती है ना लाइट, समझता है कि कैमरे की लाइट वो बड़ी लगती है, कुछ देर तक नजर नहीं आता आपको, बड़ी तकलीफ होती है। तो मुझे ऐसा लग रहा था बार बार कि यार मैं जो टॉर्च की लाइट ऊपर कर रहा हूँ ना, शायद किसी को तकलीफ हो रही है। पहली बार मुझे ये फील आई इस जगह पर, लेकिन मजबूरी थी, करना था काम। तो इस कदर स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस थी वहां पर। ये ना आप तब महसूस करेंगे जब आप एक तो वहां हो, नहीं तो कोशिश कीजिएगा हमारे एक्सप्रेशंस को समझने की, हमारी फीलिंग्स को समझने की। वहां जी जो आंखों से देखा, आपसे शेयर किया कि ऐसी मखलूकात यार जो इंसान भी हैं, जो जानवर भी हैं, जो जानवर इंसान बन रहे हैं, इंसान जानवर बन रहे हैं, एक दरख्त से उतर रही है, एक दूर से आ रही है, नदी के पास ही। और तो वहां से हम भागे, पहली बार हमारी गाड़ी का हादसा हुआ, कभी नहीं हुआ ऐसा, समझ ही नहीं आ रही वो हुआ कैसे। दरख्त लगा है, कोई आके टकराया है, किसी ने मारा है, क्लियर ही नहीं है अभी तक बात। और सफेद चीज खुद देखिए। क्या किया, गाड़ी लग गई यार, वो आप लोग देखेंगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस सब के बाद जब हमारी गाड़ी लग गई, हमने वो उस मखलूक को देख लिया, रिकॉर्ड कर लिया, अब हम वहां से भाग रहे हैं, लिटरली भाग रहे हैं। रास्ता बड़ा कंजेस्टेड, मैंने आपको आते हुए दिखाया। आहिस्ता आहिस्ता जंगल बनता जा रहा है, मुझसे टकरा रही है सिंगल रोड पे। आई आवाज, अल्लाह, आई आउच, समझ में मिलेंगे ऐसे पागल कहीं पे आपको कि दोनों साइडों पे ना कांटे, झाड़ियां ना टकरा रही थी, आवाजें भी आ रही थी बहुत ज्यादा ना, स्क्रैचिंग। और उसमें हमें भागना था। क्यों? वो मखलूक वहां से चलती हुई आ रही थी, हम अपनी गाड़ी निकाल के यूं जा रहे थे, और वो चलती हुई आ रही थी, और रास्ते में ना बहुत सारे जंप्स थे, खड्डे थे। तो मैं अभी निकला हूं, अब मैं गाड़ी में हूं, वो स्लो ऐसे आ रही हैं, ऐसे नहीं आ रहे, वो बस ऐसे मूव हो रहे हैं। उनके साथ एक कुत्ता भी है, कभी नहीं है, पता नहीं क्या है। तो मैं जब निकला हूं ना, तो पहला जंप आया तो मेरे दिल में ऐसी वो हुआ है, मैंने कहा अल्लाह ना करे कहीं पीछे को नहीं हमारे। क्योंकि मैं जब वहां से देख कर उसको भाग रहे थे ना, मैं कह रहा था कि जल्दी चलो, मुझे लग रहा है पीछे कोई आ रहा है। और जब हम पीछे पड़ते थे तो हमने रिकॉर्ड किया था। अब क्या हो रहा है जी, ये हम निकले हैं यहाँ से, ठीक, नोट कीजिए। नहीं सफेद नहीं, ब्लैक है, जी गाड़ी के पीछे ही है, गाड़ी के पीछे, ध्यान से चले। जंप आ गया, कोई है तो नहीं,
वही है काले हाँ वही है वही है वही सफेद है जी जी नहीं नहीं सफेद नहीं ब्लैक है ध्यान से पीछे वही वो जूते वो देखें ये थ्रेशोल्ड की है जी अभी आप ठीक है ये देख रहे हैं आप वही है काले हाँ वही है वही है वही सफेद है नहीं नहीं सफेद नहीं कोई है तो नहीं वही है काले हाँ वही है वही सफेद है जी जी नहीं नहीं सफेद नहीं ब्लैक है अब मैं पूछ रहा हूँ सफेद है कुछ साथ कह रहे सफेद नहीं है काली चीज है। अब हम इतने अभी गाड़ी लगी है हमारी बड़ी जोर से और इन्हीं की साइड पे लगी ना अभी कोई डर लगा हुआ है कि यार ध्यान से गाड़ी चलाएं इधर भी खाइए इधर भी खाइए और रास्ता ना भटक जाए और एक्सीडेंट ना हो जाए और नुकसान ना हो जाए। सिचुएशन जरा आप महसूस करने की कोशिश कीजिएगा कि ना रुक सकते हैं ना तेज भगा सकते हैं ना आहिस्ता आहिस्ता जा सकते हैं आए हाय ना रुक सकते हैं पीछे चीज आ रही है ना भगा सकते हैं रोड ऐसा है आहिस्ता आहिस्ता जाते हैं तो उसका डर है वो करीब ना आ जाए सामने ना आ जाए क्या मतलब है जिसे कहते हैं ना कि तो बस वो था देखी जाएगी जो कर सकते हैं करते हैं कुछ ना बस अल्लाह बचाए यार। अब आपने देखा है थ्रेशोल्ड किया जी हम काफी दूर निकल आए हैं वहां हमारी गाड़ी पार्क थी वहां से हम निकले काफी फासले पे थी जिसका कम हो गया फासला ये नोट कीजिए नहीं सफेद नहीं ब्लैक है ये देख लें इसकी मूवमेंट देख रहे हैं आप मतलब ये ऐसा नहीं लग रहा कि ऐसे ऐसे कोई भाग रही है कुछ चल रही है चीज कोई है तो नहीं वही है काले हाँ वही है वही सफेद है जी जी नहीं नहीं सफेद नहीं ब्लैक है ये एक बार हो गया ठीक है मैं आगे से लेफ्ट मुड़ गया हूँ आगे मुझे रोड साफ मिला मैंने जरा तेज भगाई है गाड़ी ये सब मुझे रोक भी रहे देखें अब तो नहीं करना बहुत शीशे बंद दरवाजे रोके बाबा ने जो बोला है सच बोला है सच बोल बाबा ने जो देखा है यार हाँ बोला है देखा है सब हाथ में मेरी टॉर्च है ऑडियो सब हाथ में ही है मैं गाड़ी चला रही हूँ कोशिश नहीं कर सकता ये तो बस क्या बताएं यार ये मैं जल्दी नहीं जा सकता ये रास्ते ऐसे हैं ना साइडों पे भाई आराम से ना मारेंगे सही दवाएं पड़ी हैं तुम मत घबराओ लेकिन ख्याल रखो बस यार तुम्हारा ऑफर आ रहा है मुझे बताया ना मैं तेजी में कैसे जाऊं यहां से ये देखिए अब ना हुआ क्या जिसमें आपको पहले कहा ना कि मैं स्लो नहीं कर सकता क्योंकि मुझे अंदाजा है कि यार वो चीज पीछे है हमारे और गाड़ी में बैठने से पीछे नहीं है उस जगह जब हम पहुंचे ना उस दरख्त के पास उस नदी के पास वो वहां से पीछे है हमारे वहां पता नहीं क्या हुआ है ऐसा यार कि वो भी नीचे उतर आई है वो काला सफेद कुत्ता भी आ गया ऐसा समझ नहीं आई मुझे हुआ क्या है। मैं बड़ा ख्याल रखता हूँ कि कोई बेअदबी ना हो बदतमीजी ना हो कोई प्रोवोकिंग ना हो इस तरह की बात नहीं की जाए जो बाद में आप पछताएं क्योंकि मैं मुश्ताक के टाइम पर पछताया था। मुश्ताक जो कच्चा गोश्त खाता पिंडी में उसको मैंने कह दिया था यार ऐसे तो जानवर खाते हैं उसने मुझे यूं ही देखा था ना फिर तो सब छोड़ के वो मेरे पीछे था। तो आपने ना इस मखलूक को मौका नहीं देना होता ये कहने का भी इसने मुझे ये कहा इसने मुझे ये कर दिया इसने मेरे वो इतनी सी बात को ना इतना बड़ा बना देते तो मैं बड़ा ख्याल करता हूँ इस बात का। अब मुझे नहीं याद पड़ा यार मैंने कोई वहां पर ऐसी बात की कि जो एकदम ही जो है ना तो सारी मखलूकात ही मिल गई आपस में कि इनको नहीं छोड़ना पीछे। अब पता नहीं क्या मैं नदी के पास गया हूँ हाँ मतलब उस नदी के पास हम पहुंचे थे या शायद उनको ये बात बुरी लगी कि इनको बाबा के जरिए पैगाम पहुंचवा भी दिया गया कि मत करना गलती नाम मत लेना यहाँ नाम मत लेना तो पछताओगे इस तरह से। वो नदी पे हमने देखा है उसकी बात तो समझने रुके ही नहीं ना हम पहले पैदल फिर गाड़ी में गाड़ी का एक्सीडेंट उसके बावजूद जो है ना अब क्या हो रहा है कि
मुझे डर ये लगता जब गाड़ी स्लो होने का मौका आता ना, कोई जंप आता या कोई ऐसी झाड़ियां आ जाती जहां से मैं तेजी से जा नहीं सकता, वहां मुझे घबराहट होती। ये नोट कीजिएगा अब क्या हो रहा है यहाँ पे। सही दवाएं पड़ी हैं, तुम मत घबराओ, लेकिन ख्याल रखो बस, अल्लाह खैर करे। अब मुझे बताएं ना, मैं तेजी में कैसे जाऊं यहाँ से? ये देखिए रास्ते तंग होते हैं ना, मैं गाड़ी डर लगना शुरू हो जाता है। गाड़ी के साथ ही है क्या? ये लो, गाड़ी के साथ ही है, चले ये लो, किधर क्या है? पीछे 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 गाड़ी ये हमारा पीछा नहीं छोड़ ले भाई। कौन? ये लो। क्या है? क्या करूं? रास्ता तो देखो। अब मैं क्या करूं? पहले वो चीज सेंटर में थी, फर्स्ट टाइम जब हमने उसको पीछे से रिकॉर्ड किया ना, गाड़ी के पीछे से, वो सेंटर में थी, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि वो जो है ना, ये देख रहे हैं आप कोना, और इसके साथ सफेद सी चीज फिर है शिराज भाई, वो सफेद सा कुत्ता या जो भी मखलूक है इसके साथ वो फिर है दोबारा। यहाँ देखें, ये काली, ये सफेद। अब ये पता है कहाँ है? इन झाड़ियों के साथ है। भाई गाड़ी के साथ ही है। क्या? गाड़ी के साथ समझ? ही है, चले। कहाँ? किधर क्या है? पीछे 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 गाड़ी गाड़ी के हमारा साथ पीछा ही नहीं है। छोड़ ले भाई। सेंटर में नहीं है, इस झाड़ियों के साथ में दामन करके पीछे मुड़ो तो ब्रेक लाइट जो ऑन होती है, लाल रोशनी, उस रोशनी में उन्होंने इसको रिकॉर्ड किया। मैं आपको थ्रेशोल्ड करके भी दिखाता हूँ। अब ना ये अकेली नहीं है, इसके साथ ही सफेद मखलूक ही नजर आ रही होगी आपको, छोटी सी, ये भी हमने इसको रिकॉर्ड किया। और मैं फंसा हूँ कैसे? मेरी दोनों साइडों पे ना झाड़ियां, कांटे जो है ना, वो साइड मिरर्स को चिपके हुए। मैं जोर से जाता हूँ, सारी रगड़े लगती हैं, मतलब उसके ऊपर। मैं आहिस्ता आहिस्ता जाता हूँ तो थोड़ी सी बचत हो जाती है। अब मैं क्या करूँ? पीछे वो आ रही है, जगह है नहीं, एक पैनिक माहौल है, एक्सीडेंट वैसी हो गया गाड़ी का, रिकॉर्डिंग हमने कर लिया। हमें निकलना है, या तो फुल एक्सीलेटर दबा दें, नहीं बहुत नुकसान होगा, आगे जंप है, खड्डे हैं, कुआं है, रास्ता है नहीं है, पहले इधर से लगी अब आगे से भी लग जाए, या जितना एक फासला हो सके ना। मैं देख भी रहा था शीशे में भी, साइड मिरर में भी, इसको बिल्कुल करीब नहीं आने देना आपने। सबसे बड़ी बात, टच नहीं होने देना। तो टच है ना, ये ना हो, ये बस एक कोशिश रही हमेशा, चाहे जिसके ऊपर असर आया हो, चाहे कुछ ऐसा, एक फासला रहे, टच ना हो। अच्छा जी, नोट। तो देखो आ रहे हैं सब, तुम आवाज काट सकता हो ना यार, ये पीछे क्यों नहीं छोड़ी जगह हमारी? ये क्या मिल गया? यहाँ हम तंग हो गए थे, यहाँ हम तंग इस तरह से हो गए थे कि यार ये क्यों हमारे पीछे पड़ गई है? हमने खुदा ना खास्ता ऐसा क्या कर दिया है यार? हमसे ऐसी क्या गलती हो गई है? सिर्फ यही कि सब कुछ जानते बूझते हम चले गए, या हमारे दिल में जो ख्याल आ रहा था कि लाइट दरख्तों में मत मारो, इमली के दरख्त, दिल में आ रहा था ख्याल। पहली बार आया भी, पहली बार मैं तो ये हमेशा महसूस करता था, पूरी टीम ने महसूस किया कि यार जैसे बहुत सारी आंखें हैं जो हमें देख रहे हैं। समझ भाई ने कहा है, कहा हमने वो देख लिया जो शायद कोई सोच भी नहीं सकता। रिकॉर्ड कर लिया यार, कि मर्जिंग ना, जानवर इंसान बन रहे हैं, इंसान जानवर बन रहे हैं, इंसानों के अंदर से जानवर निकल रहे हैं। मतलब इंसान है, फिर जानवर है, फिर इंसान है। लुक वाइज क्या मखलूक़ात है यार, सफेद और काली, कुत्ता सफेद, ये काली, वो दरख्त में से उतर रही है, वो अलग अलग जगह से एक में मर चुके हैं। सुना है ना ये, मैं दिखा रहा हूँ आपको। और फिर मतलब गाड़ी का हादसा, ये मैं दिखा रहा हूँ सब आपको। सही। और जिनके साथ ये हुआ बाबा जी, वो भी देखा है आपने। तो ये सब सामने है यार, क्या मतलब मैं आपको आप बताए जा रहा हूँ, मुझे जगह याद आई जा रही है, ऐसा लगता है मैं वहीं मौजूद हूँ। तो ये हुआ है ना, करवाया गया है ना यार। आगे नोट कीजिए, ये क्या मिल गया? ये वो बात है, आपने वही कहा सर, ये देख नोट किया आपने? हाँ, हम वहां से आए थे। सही। ये दोनों तरफ इमली के जी दरख्त हैं रोड पे, जैसे मैंने आपको कहा था। और यहाँ से शिकायत थी कि जी यहाँ पर एक औरत जो है ना, वो रात को रोकती है आपको, यहाँ से आपसे लिफ्ट मांगती है, जैसे कारसाज पर और भी जगहों पर ना, दुल्हन को कहते हैं, औरत को कहते हैं। सजाद इतने उस वक्त तो हमें आते हुए इलाका हमने देखा हुआ नहीं था। अब जाते हुए तो उनकी आबादी ना कोई स्टॉप ना कुछ, मतलब किसी औरत को वजूद होना और पब्लिक को तो मतलब फैसिनेट करती होगी। आधी रात नहीं हुई थी अभी, हाँ, अभी समझ लें हम पहुंचते ही हमारी वापसी हुई थी, और
तकरीबन 15 मिनट की ड्राइव हम कर चुके थे, हमें एक मोटरसाइकिल नजर नहीं आई। जी। इतना खौफ है इलाके में। वो कह नहीं रहे थे कि लोग रात को गुजरते नहीं है भाई, अब ये रास्ता नहीं है। ये हो रहा है। ये कैमली आ गई। जी भाई, ये वही बाग है, वही बाग आ गए। ये वही बाग है ना। हाँ गुजर नहीं हो रहा लोगों का रात को, आपके सामने सन्नाटा, मोटरसाइकिल गाड़ी कुछ नहीं, बहुत आगे जाके हमें मिली थी। अब क्या हुआ जी, ये आ गए दोनों इमली के। अभी हमने उसको पीछे देखा है अपने और हम यहाँ आ गए। अब मुझे ये पता है कि यहाँ पर कहीं वो कुछ भी हो सकता है, आ सकती है। यहाँ तक वो हमारे पीछे रही, इस जगह तक, इन दरख्तों के पास तक ना वो मखलूक हमारे पीछे थी। इसके बाद आगे जो है ना हमें वो नहीं मिली। जैसे यहाँ तक उसका स्टॉप कह लें, रुकना कह लें। अब इस बात से एक ख्याल ये आता है कि यार वो जो लिफ्ट मांगने वाली है, वो जो रोकने वाली है औरत नुमा, ये वही मखलूक है। वही लग रही है मुझे तो। क्योंकि ये वहाँ से यहाँ तक हमारे पीछे आई, इसके बाद नहीं आई। क्या वो लोगों को वहीं ले जाती है? वो कब्रिस्तान अल्लाह माफ़ करे क्यों है? बाबा ने कब्रें देखी हैं, बहुत लंबी कब्रें भी देखी हैं, बहुत छोटी कब्रें भी देखी हैं। बाबा ने अपनी आंखों से देखा उसी नदी के पास। और जो बाबा ने बताया कि भाई मैं देख रहा हूँ, पहले कुत्ता आ रहा है, फिर मखलूक आ रही है, फिर बिल्ली आ रही है, फिर वो औरत की शक्ल में मेरे सामने आ रही है, मैं बेहोश हो जाता हूँ। फिर मैं उठता हूँ तो कुछ नहीं होता। मैं देख रहा हूँ छोटा बच्चा है बगैर कपड़ों के, वो नदी के उस पार, मैं जा रहा हूँ, वो कलाबाजियां खाते हुए जा रहा है। यार इतना सा बच्चा, वो 2-2.5 महीने का कह रहे थे, इतना सा बच्चा यार, वो कलाबाजियां खाते हुए जा रहा है जमीन पे। और वो बेचारे देख रहे हैं कि किसका बच्चा है, मैं किसी को बोलूँ ये नदी में बेचारा गिर ना जाए। इनके दिल में वो ख्याल आता है, वो बच्चा नदी में छलांग मार देता है। कहते वो ऐसे जानवर की तरह तैरता है जैसे कुत्ते तैरते हैं ना। हम तो चले इस तरह करते हैं, कुत्ते जो है ना ऐसे इस तरह से सुनी कर, कहते वैसे तैरता है, आता है मेरी तरफ, छोटा सा बच्चा, और वो चला जाता है झाड़ियों में। अच्छा मेरी हिम्मत नहीं होती, मेरा पाँव नहीं उठता। 75 साल के बाबा कह रहे हैं मेरा पाँव नहीं उठता यार, मेरा, मैं दुआएं पढ़ता हूँ, बड़ी हिम्मत करता हूँ, मेरा पाँव उठता। तो मैं कहता हूँ अभी नहीं, सुबह मैं देखूंगा ये क्या माजरा है, अभी मैं नहीं जा रहा पीछे से। कहते मैं सुबह आता हूँ तो जिन झाड़ी में वो गया होता है, मैं वहां जाता हूँ तो कब्रिस्तान छोटे बच्चों का, छोटी छोटी कब्रें हैं कई सारी वहां पर। अब वो छोटा बच्चा उधर क्या करने जा रहा है रात को, आधी रात को, वो नदी में तैरता हुआ उधर आ गया यार। कह नहीं सकता, वो मौजूद भी हो सकता है, क्योंकि ये देखा है मैंने आंखों से, कहते हैं ईमान की बात है। ईमान की बात से मकसद ये कि कोई अजीब ही मखलूक रात का बसेरा है वहाँ पे ना। अब यार बकौल बाबा के आज से नहीं है, बहुत अरसे से है। उनकी उम्र भी सैकड़ों साल होती है। बिल्कुल। अब यार ठीक है हमारी गाड़ी को नुकसान हुआ, ठीक है कोई बात चीज़ का हो, हम खैरियत से रहे। शुक्र अल्लाह। बाबा जी बेहोश हुए उसके सामने, फिर भी बाबा जी खैरियत से रहे। खुदा ना खास्ता उनको कोई आपके सामने। सही सही। जिस भाई जो हमें लेने आए थे, जिन्होंने कहा कि भाई यहाँ लिफ्ट मांगी जा रही है, कोई गुजर नहीं रहा, वो भी खैरियत से थे। तो मकसद शायद ये कि भाई स्पेस अलग, थोड़ा सा फासला दो, दरख्तों को मत काटो। बाबा के बकौल यहाँ जितने दरख्त हैं पुराने हैं सारे, आपने तने देखे। पहली बार मुझे लग रहा है कि यार मैं लाइट नहीं मारनी चाहिए मुझे ऊपर, किसी को तकलीफ हो रही है। मैंने इतना घना कभी इमली का दरख्त नहीं देखा जहाँ पे वो नजर आई। उसके सामने दरख्त कटा हुआ, उस तरफ दरख्त कटा हुआ, इस तरफ दरख्त कटा हुआ। तो ये तो हमारे तजर्बे में रहा है कि कहीं ना कहीं शायद ये गलती हुई है कि किसी दरख्त ऐसे को काट दिया गया है जहाँ पर उनका बसेरा था। उनकी औलाद और जो बच्चे बता रहे हैं जो उन्हीं के मातों में इनके अपने नुकसान तो नहीं होंगे। अब उसके बावजूद देखिए किसी को मार नहीं रहे हो, यहाँ पर हमें कोई जानी नुकसान का अल्लाह माफ करे कंप्लेन नहीं आई। जो लोगों ने देखा डरे, वो हमने भी देखा रिकॉर्ड किया, लेकिन हम आपके सामने खैरियत से। तो मेरे ख्याल से एक फासला यार, अब अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि भाई जिस तरह शहर बढ़ रहे हैं ना जंगलों की तरफ, लोग एहतियात नहीं कर रहे। क्या दरख्तों को गिराने से, क्या नई जगहों को बगैर एहतियात के आबाद करने से, क्या किसी को पहले एक वार्निंग देने से, एक अनाउंसमेंट करने से कोई है जो हट जाए, इजाजत भी जाती है, जो है पहले से है ना यार। अब जब आपको पता है कि यार ये जितने पुराने दरख्त हैं इनमें बसेरे हैं, आप एक दिन टाइम देते हैं उनको, आप कह दे कोई है तो हट जाए, हमारी मजबूरी है काटना, आप उनको एक दिन का मौका देते, अगले दिन काट दें। मैंने पढ़ी है कई बात,
और यहाँ हम जाए गिराओ उसको। अरे यार परिंदे भी तो हैं, घोंसले भी तो हैं, कीड़े मकोड़े भी तो हैं। दरख्त देते क्या है आपको? छांव, ऑक्सीजन, फायदा, सुकून। क्या तकलीफ देते हैं आपको? ऐसे प्यारे लोग हैं, तस्वीरें आती हैं हमारे पास, उन्होंने दरख्त को नहीं छोड़ा, अपनी गैलरी में यार कटवा लिया ना, अपनी गैलरी का जगह कटवा ली, अपनी किचन की जगह कटवा ली, अपनी छत की जगह कटवा ली, कि उसमें से शाख जा रही है दरख्त की। फिर नवाजे भी चाहते हैं वो यार, बात ही सारी एहसास की है। जान रखते हैं दरख्त भी, जानदार हैं, मरते हैं, जिंदा होते हैं, मेल फीमेल है इनमें, मेल फीमेल है यार। मैं बताऊं आपको, मायांस कैलेंडर हम जब भेद में काम करते थे जी, कोई 5000 साल पहले की बात है, पहले हिस्ट्री में ये आया सामने कि पहले लोगों को जब दरख्त को गिराना या उसको ख़त्म करना होता था ना, तो उसको काटते नहीं थे यार, उसके इर्द गिर्द दायरा बना के ना उस दरख्त को बुरा भला कहते थे, गालियाँ देते थे। सर वो दरख्त, फलता फूलता दरख्त दिनों में मुरझा जाता था, ख़त्म हो जाता था, उसको काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वो जानदार है। इससे क्या बात साबित होती है कि वो फीलिंग्स रखता है। आप उसको बुरा भला कहते रहे, गालियां देते रहे, वो दिनों में मुरझा जाएगा। ये मायान कैलेंडर्स की मैं बात कर रहा हूँ। स्टोनहेंज आपने नाम सुना होगा, हमने तमाम ये टॉपिक्स को कवर किया है, मिथ्स एंड मिस्ट्रीज को भेद में, तो ये सब गुजरी हैं चीज़ें सामने, तो हमने ख्याल रखना है जी, और ये सब आपके सामने है। हुआ ये गाड़ी का अब पता चला है कि क्या मामला रहा है, तो वो आपसे भी शेयर करेंगे। पूछ रहे हैं लोग सब ना कि क्या हुआ, वो अपने टीम में क्या नुकसान बताया था, आप लोग क्या नुकसान बता रहे थे? अरे हमने तो बड़ा, हमने ये 10 to 15 लाख का एस्टीमेट होने तो ये लोग कह रहे हैं कि भाई गया 10-15 लाख रुपए जो है ना, गाड़ी ऐसी है, करोड़ की है, तो उस पर इतना ना, अल्लाह मालिक है, देखते हैं क्या होता है। तो ये करम राजी सब आपके सामने है, खैरियत से, और ये काम करवा दिए जाते हैं जी, करने वाले हैं नहीं, हम बस निकलते हैं। अगेन जी हमने बड़ी कोशिश की दिन में इस जगह पहुंचने की, नहीं पहुंच सके, एक तो सफ़र भी बहुत था, फिर कुदरती मामला है कि अगर शायद हम दिन में पहुंच जाते तो रात में ना आते, तो लेकिन मुझे खुशी इस बात की हुई कि आपने महसूस किया, और इससे ज़्यादा खुशी इस बात की हुई कि जब हमने प्रोग्राम का आगाज़ किया, आपसे पहले एसेसरी शेयर की, तभी मैं देख रहा था लोग कह रहे थे कि समथिंग बिग इज गोइंग टू हैपन, कुछ बड़ा होने जा रहा है। पता नहीं आप लोगों को कैसे पता चल जाता है, ये बात महसूस कर लेते हैं। ये लोग भी मतलब छठी इसको ज़्यादा देखते हैं, इससे खतरा माफ देते हैं। बस जी अल्लाह पाक महफूज रखें आपको, मुझे, इन ना नजर आने वाली मखलूक़ात से, इनकी शर से, इन ना समझ में आने वाले मामलात से। हर ये बर्दाश्त नहीं कर पाता। अच्छा ही है अल्लाह पाक ने जो पर्दा रखा है, उनकी शान है, उनके एहसानों में से एहसान है, अलबत्ता बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो कर सकते हैं वो ये कहते हैं कि 10 साल तक सो नहीं सकोगे अगर देख लो इस मखलूक को। अभी तो वो सिर्फ औरत की शक्ल में सामने आई थी, इंसानी औरत की शक्ल में, तो बाबा जी बेहोश हो गए थे। सोच रहे हैं अगर अल्लाह माफ़ करे वो अपनी असली हालत, एक जिन की हालत शक्ल में अगर सामने आ जाए ना, हार्ट अटैक हो जाते हैं लोगों को, लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते, दिमाग पलट जाते हैं। तो इसीलिए जी मैं बहुत एहतियात की कोशिश होती है, दुआएं, पाक साफ, अदब, बदतमीज़ी, बदतहजीबी बिल्कुल नहीं, कभी नहीं चाहा, धमकी, लड़ना, वार्निंग, पकड़ना, कैद करना। लोग तो कहते हैं सज्जाद इज नॉट अ घोस्ट हंटर, ही इज घोस्ट लवर। ये तो वही कहता हूँ, आपके शौक है। अल्लाह पाक की मखलूक़ात हैं यार, हमसे पहले से हैं यार, और जो वो निभाने पे आते तो निभाते हैं यार। तो बस जी कोशिश है, सब आपके सामने है। फिलहाल दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी में इंशाअल्लाह होगी मुलाकात। अस्सलाम।
Mm-hmm.